और फिर क्या मौज काटो भाई जापान में। तो भाई अब देखते हैं कौन कौन इसमें अप्लाई कर सकता है। तो भाई मैं दूंगा कुछ टिप एंड ट्रिक्स इस इंटर्नशिप को क्रैक करने के लिए। सबसे इम्पॉर्टेंट भाई स्टेटमेंट ऑफ पर्पस, तुम्हारे लिए बहुत क्रेजी चीज़ें बना रहा हूँ, पूरा डॉक्यूमेंट भी रेडी कर रहा हूँ और आपको सपना है कि इंटरनेशनल रिसर्च एक्सपीरियंस लेने का, तो भाई ये वीडियो आपके लिए है। सो हेलो गाइज, वेलकम बैक टू जापान डे 38। और भाई आज मैं बैठा हूँ बाहर, मस्त है एकदम, बढ़िया मौसम हो रहा है। तो मैंने सोचा क्यों ना थोड़ा सेटअप चेंज किया जाए, तुमको भी दिखाया जाए। ये एक्चुअली मेरी यूनिवर्सिटी का ग्राउंड है और तुम सब लोगों ने तो देखा ही हुआ है अब और भाई थैंक यू वेरी मच, आज हमने 1000 सब्सक्राइबर भी पूरे कर लिए हैं। भाई इतना ज़्यादा प्यार दिखा रहे हो तुम मेरी वीडियोज़ पे, वाह। तो भाई मैं लाया था 500 सब्सक्राइबर पे एक मस्त सी वीडियो, तो भाई 1000 सब्सक्राइबर पे तो मस्त वीडियो आनी चाहिए। तो मैं अपने प्रोमिसेस रखता हूँ, तो फिर मैं ले आया हूँ आपके लिए एक नई इंटर्नशिप। तो भाई आप लोगों के कमेंट से और कल के पोल से मैंने डिसाइड कर लिया है, तो आज मैं लेके आ गया हूँ आप सभी के लिए एक ऐसी इंटर्नशिप जो लेके आ सकती है आपको जापान में, और इसका नाम है OIST। अगर आप साइंस या टेक्नोलॉजी फील्ड में पढ़ाई कर रहे हैं और आपको सपना है कि इंटरनेशनल रिसर्च एक्सपीरियंस लेने का, तो भाई ये वीडियो आपके लिए है। और इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा OIST इंटर्नशिप क्या है, कौन कौन लोग इसमें अप्लाई कर सकते हैं, कैसे अप्लाई करना है और इसकी इंपॉर्टेंट डेट्स क्या है, और सारे डॉक्यूमेंट जो इस इंटर्नशिप में रिक्वायर्ड होंगे। और ऑब्वियसली इस वीडियो के एंड में तुम्हारा भाई देगा इस इंटर्नशिप को क्रैक करने के लिए प्रो टिप्स। तो भाई सबसे पहले OIST का फुल फॉर्म है ओकिनावा इंस्टीट्यूट ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी। ये एक वर्ल्ड क्लास रिसर्च इंस्टीट्यूट है जापान में, जो ओकिनावा आइलैंड पर है, जहाँ हर साल दुनिया भर के स्टूडेंट्स रिसर्च करने आते हैं। और भाई तुम लोग भी आ सकते हो, अपने आप को कम मत समझा करो। इस इंटर्नशिप का ड्यूरेशन मेनली 3 से 6 महीने का होता है, जिसमें आप किसी भी रिसर्च लैब में अप्लाई करते हो, नए टेक्निक सीखते हो और प्रोफेसर्स के साथ रिसर्च करते हो। और ऑब्वियसली भाई ये वाला एक्सपीरियंस बड़ा क्रेजी एक्सपीरियंस होता है। तुम नए देश में जाके नए लोगों से मिलते हो, बड़े रिसर्चर्स साइंटिस्ट से मिलते हो, और भाई डेली तुम्हें कुछ नया सीखने को मिलता है। तो भाई अब देखते हैं कौन कौन इसमें अप्लाई कर सकता है। अप्लाई करने के लिए कुछ एलिजिबिलिटी क्राइटेरियाज हैं। आप अपने बैचलर डिग्री के लास्ट के 2 साल में होने चाहिए। फॉर एग्जाम्पल 3rd and 4th ईयर्स, सॉरी 1st और 2nd ईयर्स तुम अप्लाई नहीं कर सकते। अगर आप मास्टर्स कर रहे हैं तो आप किसी भी साल में हो, कोई दिक्कत नहीं है, आप कर सकते हैं इसमें अप्लाई। और जिन्होंने अपना रिसेंटली बैचलर्स या मास्टर कंप्लीट किया है वो लोग भी इसमें अप्लाई कर सकते हैं। अब बात करते हैं कि भाई इसकी एप्लीकेशन डेट्स क्या है और इसकी डेडलाइंस क्या होती है। तो OIST इंटर्नशिप 2 सीजन में डिवाइडेड है। पहला है फॉल और दूसरा है स्प्रिंग। तो फॉल इंटर्नशिप के लिए आपकी एप्लीकेशन जनरली मिड ऑफ अप्रैल से स्टार्ट हो जाती है और इसकी एप्लीकेशन डेडलाइन है लेट जून। तो जून के लास्ट तक इसकी एप्लीकेशन बंद हो जाती है। और अगर आप फॉल इंटर्नशिप में अप्लाई करते हैं तो आपको जापान में बुलाया जाएगा फर्स्ट वीक ऑफ अक्टूबर से लेके मार्च तक कभी भी। और दूसरा सीज़न होता है हमारा स्प्रिंग सीज़न। इसकी एप्लीकेशन जनरली मिड अक्टूबर से स्टार्ट हो जाती है और लेट दिसंबर तक इसकी डेडलाइन आ जाती है। अगर आप स्प्रिंग इंटर्नशिप के लिए अप्लाई करते हैं तो आपको जापान में फर्स्ट वीक ऑफ अप्रैल में बुला लिया जाता है और ये लास्ट ऑफ सितंबर तक चलता रहता है। और इस इंटर्नशिप का मिनिमम ड्यूरेशन है 3 महीने और मैक्सिमम आप 6 महीने तक कर सकते हैं। तो भाई अपना एकेडमिक कैलेंडर देख के आना और उसी हिसाब से चूज़ करना कि आपको कौन से मंथ में आना है और कितने महीने की आपको इंटर्नशिप करनी है। और फिर क्या मौज काटो भाई जापान में। तो भाई अब आते हैं मेन मुद्दे पे। भाई मेरे को पैसे कितने मिलेंगे और बेनिफिट्स और सपोर्ट के बारे में भी बताइए। तो भाई तुमको स्टाइपेंड मिलेगा वर्किंग डे पे 2400 जापानीज येन, और वर्किंग डे का मतलब है 5 दिन हफ्ते के, सैटरडे संडेज में इंक्लूड नहीं होंगे। और आपको एक राउंड ट्रिप एयर फेयर टिकट मिलेगी, मतलब इंडिया से जापान आना और जापान से इंडिया आना, तो वो बिल्कुल फ्री है। और ऑब्वियसली आपको अकोमोडेशन भी फ्री मिलेगा। भाई फ्री में जापान में रहोगे भाई, क्रेजी एकदम क्रेजी मचा दोगे। और भाई इसमें एक और सबसे क्रेजी चीज़ है कि इसमें आपको शटल बस पास मिलेगा कि भाई आप बस में फ्री में घूम सकते हो, कहीं पे भी जाओ, मौज काटो एकदम। और ऑब्वियसली वीज़ा सपोर्ट भी मिलेगा, वो आपको डॉक्यूमेंट्स खुद बना के देंगे, जिससे आपका जो वीज़ा एप्लीकेशन प्रोसेस है वो बहुत ज़्यादा ईजी हो जाएगा और बहुत ज़्यादा चांसेस हो जाएंगे आपको वीज़ा मिलने के। और भाई पीछे का मौसम देखो यार, कितना क्रेजी लग रहा है। और मैं तुम लोगों के लिए इतनी मेहनत कर रहा हूँ, तो भाई एक लाइक सब्सक्राइब तो बनता है यार। तो भाई बहुत बैठे बात कर लिए, अब थोड़ा चलते फिरते हैं। भाई थक गया था, कमर दर्द कर गई थी। देख लो भाई तुम लोगों के लिए कितना कष्ट झेलना पड़ता है।
तो इसी बात पे लाइक शेयर सब्सक्राइब सब कुछ कर दो भाई, वो नंबर्स और ज़्यादा ऊपर पहुंचा दो। मैं तुम्हारे लिए बहुत क्रेजी चीज़ें बना रहा हूँ, पूरा डॉक्यूमेंट भी रेडी कर रहा हूँ। आज मैंने लिटरली पूरा दिन तुम्हारा उस इंटर्नशिप और स्कॉलरशिप डॉक्यूमेंट में लगा दिया, और मेरे को बहुत सारी इंटरनेशनल रिसर्च इंटर्नशिप मिली, स्कॉलरशिप्स मिली अलग अलग कंट्रीज़ की। तो भाई आराम से बैठे रहो, तुम्हारा भाई सारी मेहनत कर रहा है, तुम्हें कुछ नहीं करना है, तुम भाई कमेंट करते रहो, मेरे को मोटिवेशन देते रहो, और भाई वो सब्सक्राइब करते रहो यार। तो भाई अब बात करते हो उन डॉक्यूमेंट्स की जो तुमको अप्लाई करते हुए चाहिए होंगे। तो सबसे पहले है भाई तुम्हारी एकेडमिक ट्रांसक्रिप्ट, अपने करंट या फिर प्रीवियस डिग्री की स्कैंड कॉपी चाहिए होगी तुम्हें, और वो ध्यान रखना इंग्लिश में होनी चाहिए। अगर तुम्हारे पास वो इंग्लिश में नहीं है तो तुमको कन्वर्ट करके भेजनी पड़ेगी इंग्लिश में। और सबसे इम्पॉर्टेंट भाई स्टेटमेंट ऑफ पर्पस, स्टेटमेंट ऑफ पर्पस और लेटर ऑफ मोटिवेशन एक ही बात होती है भाई, ये तुम्हारा बहुत ज़्यादा स्ट्रांग होना चाहिए, और 400 से 500 वर्ड में हो तो सबसे बेस्ट है। उसमें तुम अपने मोटिवेशन दिखाओ कि भाई तुमको क्यों करनी है ये इंटर्नशिप, तुम इंटर्नशिप में आओगे तो उनको क्या बेनिफिट होगा, और तुम क्या नई चीज़ें कर रहे होंगे उस इंटर्नशिप में। और भाई स्टेटमेंट ऑफ पर्पस की तो तुम्हें चिंता लेने की ज़रूरत ही नहीं है, तुम्हारा भाई खुद वो स्टेटमेंट ऑफ पर्पस बनवाएगा तुम्हारा, और पूरे एप्लीकेशन प्रोसेस में साथ देगा। तो भाई जल्दी से सब्सक्राइब करो यार, कहीं इंटर्नशिप की डेडलाइन ना निकल जाए। भाई तीसरा तुम्हारा रिकमेंडेशन लेटर तुम अपने प्रोफेसर से गिड़गिड़ा के भाई कैसे भी करके ले लेना, 2 से 3 रिकमेंडेशन लेटर ले लेना अलग अलग प्रोफेसर से, भाई थोड़ा गिड़गिड़ा लेना, उनको बोलना कि सर मेरे को रिकमेंडेशन लेटर दे दो, मेरे को जापान जाना है। ये 3-4 मेन डॉक्यूमेंट्स थे। उसके बाद आ जाते हैं आपके नॉर्मल डॉक्यूमेंट्स, जैसे आपका पासपोर्ट हो गया, आईडी प्रूफ्स हो गए, सर्टिफिकेट ऑफ इनरोलमेंट हो गया कि भाई आप सही में एक यूनिवर्सिटी के अंदर इनरोल हो, फुल टाइम स्टूडेंट हो या नहीं। तो भाई ये कुछ डॉक्यूमेंट्स होते हैं, ये सारे डॉक्यूमेंट्स इकट्ठा करते ही सीधा पहुंच जाओ अप्लाई करने। पर भाई अप्लाई कैसे करें, तो मैं बताता हूँ ना कैसे करना है अप्लाई। तो भाई स्टेप बाय स्टेप बताता हूँ कैसे अप्लाई करना है। सबसे पहले पहुंच जाओ सीधा OIST की ऑफिशियल वेबसाइट पे, वहाँ पे आपको ऑनलाइन एप्लीकेशन फॉर्म मिलेगा, उसको फटाफट फिल कर देना। वो फॉर्म फिल करने के बाद आपसे मांगेंगे वो सारे डॉक्यूमेंट्स, पर वो सारे डॉक्यूमेंट्स तो हमने रेडी कर लिए हैं, तो वो सारे डॉक्यूमेंट्स लेके सीधा फेंक देना उस ऑफिशियल वेबसाइट पे, और अपना रिकमेंडेशन लेटर लेना, वो भी डाल देना पर प्यार से, क्योंकि भाई वो प्रोफेसर्स ने दिया है। और अब आते हैं सबसे कठिन पार्ट, भाई तुमको 3000 जापानीज येन उसमें देने पड़ेंगे। ये एप्लीकेशन फीस है और ये नॉन रिफंडेबल है भाई, अगर नहीं हुआ तो भाई वो 3000 जापानीज येन जाएंगे। पर कोई बात नहीं भाई, 3000 जापानीज येन इतनी बड़ी बात नहीं है। सोचो अगर तुम्हारा हो गया तो भाई तुम ऐसी क्रेजी जगह पे आके रिसर्च कर पाओगे भाई। तो भाई ये तो छोटा सा अमाउंट है, और मुझे पता है तुम लोग कर लोगे। क्यों? क्योंकि भाई मैं करवाऊंगा ना भाई। ये सारा तामझाम करने के बाद अपना एप्लीकेशन लास्टली सबमिट कर दो, और वेट करो तुम्हारे कंफर्मेशन ईमेल का। और आई होप तुम्हारा कंफर्मेशन ईमेल आ जाए, और भाई आएगा जरूर, क्योंकि तुमने मेरे को सब्सक्राइब करा है। तो भाई अपने इस पूरे सिलेक्शन प्रोसेस को गारंटी करने के लिए भाई थोड़ा और शेयर कर दो इस वीडियो को, अपने दोस्तों के पास पहुंचा दो भाई, उनका भी थोड़ा भला कर दो। तो भाई अब आ जाते हैं इस वीडियो के सबसे क्रेजी पार्ट पे। तो भाई मैं दूंगा कुछ टिप एंड ट्रिक्स इस इंटर्नशिप को क्रैक करने के लिए। भाई सबसे पहली बात, जो तुम अपना लेटर ऑफ मोटिवेशन बनाओगे उसमें क्लियरली मेंशन करना कि तुम क्यों यहाँ पे आना चाहते हो। अगर तुमको लिखना पड़े कि मेरे को जापान बहुत ज़्यादा पसंद है, मेरे को यहाँ का कल्चर बहुत अच्छा लगता है और मैं यहाँ पे सेटल होना चाहता हूँ, तो भाई बेझिझक लिख देना। जितना तुम ज़्यादा सच लिखोगे उतने ज़्यादा चांसेस बढ़ जाएंगे तुम्हारे। और जिस फील्ड में तुम रिसर्च एप्लीकेशन फिल कर रहे हो उससे रिलेटेड तुम उसमें बातें लिखना कि तुमको उस फील्ड में इंटरेस्ट कैसे आया, और तुम आगे क्या क्या करना चाहते हो, और तुम्हारा गोल क्या है। इससे तुम्हारे इंडिया और जापान के फ्यूचर को कैसे बेनिफिट्स हो सकते हैं। और भाई एट लास्ट जो बहुत लोग गलती कर देते हैं, अपने डॉक्यूमेंट्स को बहुत ज़्यादा अच्छे से स्कैन करके तब जाके अप्लाई करना। बहुत सारे लोग बड़ी जल्दबाजी में स्कैन कर देते हैं और वो सारे डॉक्यूमेंट्स भेज देते हैं, और वो क्लियरली बिल्कुल नहीं दिखते, तो वहीं से उनकी एप्लीकेशन रिजेक्ट हो जाती है। और भाई सबसे इम्पॉर्टेंट पॉइंट, 4th पॉइंट, बहुत लोग कहते हैं ये इतना मायने नहीं रखता, पर भाई मेरे हिसाब से मैंने खुद देखा है बहुत ज़्यादा मायने करता है। भाई जैसे ही किसी भी इंटर्नशिप या स्कॉलरशिप की एप्लीकेशन चालू होती है ना, तभी के तभी तुरंत अप्लाई कर दो। ये सारी डॉक्यूमेंट्स, ये सारी प्रिपरेशन बहुत पहले से ही करके रखो, पहले दिन होते ही सीधा अप्लाई करो। जितना जल्दी तुम अप्लाई करोगे उतने ज़्यादा चांसेस होते हैं तुम्हारे सिलेक्शन के, क्योंकि जैसी एप्लीकेशन स्टार्ट होती है वहाँ के लोग भी रेडी बैठे रहते हैं सारी एप्लीकेशन के लिए, और जो स्टार्टिंग में सबसे पहले एप्लीकेशन आ जाती है वो तभी के तभी पढ़ के देख लेते हैं
और उनको तुम्हारा नाम याद हो जाता है और एप्लीकेशन याद हो जाती है, क्योंकि मिड एप्लीकेशन में भाई बहुत सारे लोग अप्लाई करते हैं तो वो इतने ध्यान से पढ़ते नहीं है, तो जितना हो सके उतनी जल्दी अप्लाई करना। तो ये थी कुछ टिप एंड ट्रिक्स OIST के बारे में। आई होप आपको ये वीडियो बहुत पसंद आई होगी, और ऐसी वीडियोस देखने के लिए भाई जल्दी से सब्सक्राइब करते रहो और शेयर करिए, कमेंट करिए, जो हो सके भाई करते रहो। तुम्हारे भाई को टॉप पे पहुंचा दो यार, और मैं तुम लोगों के लिए ऐसी वीडियोस लाता रहूँगा। और जल्द से जल्द नई नई वीडियोस आ रही है, नई नई इंटर्नशिप के ऊपर, नई नई स्कॉलरशिप के ऊपर। भाई तुम जितने भी लोग मेरे को इतना प्यार दिखा रहे हो ना भाई, आई प्रॉमिस तुम लोगों का फ्यूचर बहुत ब्राइट होने वाला है, क्योंकि भाई तुम्हारे साथ है। और जैसे जैसे मैं बताता जा रहा हूँ वैसे करते रहोगे भाई, क्रेजी कर दोगे भाई तुम लोग भी। नई नई कंट्रीज़ में जाएंगे, रिसर्च करेंगे और अपने भारत का नाम रोशन करेंगे। तो आज के लिए बस इतना ही। अब मैं भी जा रहा हूँ भाई, मेरे को भी खाने का सामान लेना है और खाना बनाना है, भूख बहुत लग रही है। तो देख लो भाई मैं तुम लोगों के लिए कितना सब कुछ कर रहा हूँ। तो मेरे को जाना पड़ेगा, क्योंकि हमें कल फिर मिलना है एक नए दिन, नई कहानी, नए एडवेंचर के साथ। तब तक के लिए सायोनारा।